तो जी जनाब, तो इस सीरीज़ में हमने पाइथन से एसक्यूएलाइट डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसक्यूएलाइट का स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ये लिखेंगे एसक्यूएलाइट स्टूडियो डाउनलोड और आपके सामने ये पहला लिंक आएगा sqlstudio.pl। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद ये विंडो वर्जन इसका आपने डाउनलोड कर लेना है। आई थिंक ये है भी विंडो के लिए। तो आपने ये डाउनलोड जब कर लेना है, आपको एक ज़िप फाइल मिलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से। तो ये जब स्टार्ट होगा तो ये डॉट जिप फाइल आपके पास आएगी। मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। आपके पास जब ये कंप्लीट हो जाए, अपने इसको अनजिप कर लेना है और उसके बाद आप चले जाएंगे अपने जो अनजिप आपके पास फ़ोल्डर आया होगा, आपको कुछ ऐसा फ़ोल्डर मिलेगा और उसके अंदर ये फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर आपकी ये फाइल्स होंगी। ठीक है, तो ये आपकी डाटाबेस का स्टूडियो आपके पास अब आ गया है। तो इसमें आपने एप्लीकेशन की फ़ाइल ढूंढनी है जो कि एसक्यूएलाइट स्टूडियो के नाम से होगी और इसको आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपके पास आपका स्टूडियो खुल जाएगा। और पहले वो आपसे लैंग्वेज का पूछेगा, अगर पहली बार आप चला रहे हैं तो लैंग्वेज आपने इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर लेनी और आपके पास ये डेटाबेस का जो आपके पास स्टूडियो है आपके एसक्यूएलाइट का, वो आपके पास खुल गया है। ठीक है, और इस वीडियो में इतने ही। तो आगे मैं आपको बताता हूँ आपने डेटाबेस बनानी किस तरह और पाइथन में कॉन्फ़िगरेशन ये सब आपने किस तरह करनी है। तो अल्लाह हाफिज़। तो अब हम देखेंगे कि हमने डेटाबेस की फ़ाइल अपनी किस तरह बनानी है और उसको फिर इस स्टूडियो में जो हमने डाउनलोड किया था पिछली वीडियो में, तो इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किस तरह करना है। ठीक है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका जो है वो बताऊँगा। और यहाँ पर आपने जिस भी फोल्डर में अपनी बनानी है वो ख्याल रखना है कि आपकी जो कनेक्शन जो कोड जो पाइथन फाइल है जिसमें आपने ये कोड लिखना है आगे जाके, ठीक है, ये वाला, तो वो वाली फ़ाइल और जिसमें डेटाबेस की फ़ाइल हो वो एक जगह पर होनी चाहिए, एक फ़ोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना नोटपैड खोलता हूँ और नोटपैड खोलने के बाद मैं यहाँ पर फाइल और सेव एज़ पे जाकर, ठीक है, और अपना वही फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पाइथन डेटाबेस जो मैंने खोला हुआ है। ठीक है, जिसमें मेरी वो कनेक्शन वाली फ़ाइल भी होगी और मैं डेटाबेस की फ़ाइल भी बनाना चाहता हूँ वहाँ पे। तो मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा और यहाँ से सी सोर्स कोड के नाम से मेरा फ़ोल्डर है और सोर्स कोड ये रहा, और उसके बाद पाइथन डेटाबेस के नाम से, और यहाँ पर मैं जाके अपनी फ़ाइल का नाम दूंगा जो कि होगी माई डेटाबेस। ठीक है, ये मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहता हूँ माई डेटाबेस, और उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आपने ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने देनी है .db। ठीक है, .db आपने इसकी एक्सटेंशन देनी है जो कि डेटाबेस की एक फॉर्मल जो है एक्सटेंशन होती है। और भी एक्सटेंशन होती हैं लेकिन आपने db इस टाइप पे दे देनी है और आपने अब सेव कर देना है। तो उसके बाद आप इसको ख़त्म करेंगे और अब आपके पास ये आपको विंडो भी बता रही है आपकी कि ये डेटाबेस की फ़ाइल जो है बन चुकी है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें इंपोर्ट इसको किस तरह करना है। तो आपने जाना है यहाँ पे डेटाबेस के इसमें ऑप्शन में और यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, ऐड अ डेटाबेस करना है। ठीक है, ऐड अ डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक तो ये ग्रीन वाला बटन है जो कह रहा है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, लेकिन हमने फ़ाइल जो है बना ली है आसान तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे अपनी उस फाइल को। तो मैं उसी फ़ोल्डर में आ गया हूँ, अपने उस फोल्डर में जाके अपनी फ़ाइल को क्लिक करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ओके देख रहे हैं तो इसको आपने ओके कर देना है। तो अब आपके पास यहाँ पर आपकी जो फ़ाइल है वो बन चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपने कनेक्ट और टेबल्स वगैरह इस पर किस तरह बनाने हैं। तो अब आपने अपनी डेटाबेस तो बना ली है यहाँ पर, ठीक है, फ़ाइल अपनी इंपोर्ट कर ली है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें टेबल्स बनाएंगे जितने आप फार्म में अपने चीज़ें जो है ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर माई डेटाबेस में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे कनेक्ट टू डेटाबेस का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा, तब ये मुझे क्या करेगा, अलाउ करेगा टेबल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे ये दो ऑप्शंस दिखाए हैं, टेबल्स और व्यू के।
व्यू के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम टेबल्स के बारे में बात करते हैं। तो टेबल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब राइट क्लिक करूँगा, तो उसके बाद मुझे ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ टेबल का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो अब मुझे टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि माई टेबल। माई टेबल का मैंने इसे नाम दे दिया है। और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये ऊपर बिल्कुल इसके ब्लू सा वो आपको ऑप्शन दिख रहा है और इसमें है कॉलम, ऐड कॉलम्स, ठीक है। तो अब हमने ऐड कॉलम करने हैं इसमें, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं कॉलम का नाम लिखूंगा। तो ये आपका टेबल हो गया। टेबल के अंदर आपके कॉलम आते हैं, ठीक है। और कॉलम में क्या चीज़ आती है, जो आपने फॉर्म में चीज़ें रखी होती हैं कि आपने क्या चीज़ अपनी डेटाबेस में ऐड करनी है। तो मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक नेम ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसलिए इसको नेम दे दूंगा और इसकी डाटा टाइप क्या दूंगा, टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो टेक्स्ट में लिखे। और इसका साइज़ जो है मैं दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, कि 20 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना हो इसके नेम में, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं 20 अभी इसको लिमिटेड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ इन ऑप्शंस में और इसके बाद इसको नोट नल दे देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि यूज़र इसको खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है, उसको एरर आ जाएगा। तो मैं नोट नल दे देता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो अब आपके पास एक जो आपका कॉलम है वो बन चुका है आपके टेबल का नेम के नाम से, ठीक है। तो मैं इसी तरह उसी ब्लू ऑप्शन पे जाता हूँ और ये मुझे कह रहा है ऐड कॉलम, तो मैं ऐड एक और करता हूँ और उसमें मैं एज मांग लेता हूँ। मैं सिर्फ ये 2 कॉलम्स बनाऊँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो एज की जो टाइप है वो मैं दे दूँगा इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप दे दूँगा। और इसकी लिमिट को हम रहने देते हैं और इसको भी नोट नल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम ओके करते हैं। तो अब हमारे पास 2 जो हमारे वो कॉलम्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इस ग्रीन वाले टिक वाले ऑप्शन पे जाना है और कमिट कर देना है। जिस तरह आप अगर गिट वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी चेंज करने के बाद कमिट करना पड़ता है। तो अब कमिट से क्या होगा, ये सेव हो जाएंगे जो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो सेव के बजाय इसमें कमिट होता है, मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे पास सेव हो चुके हैं। तो मैं जाता हूँ इसके डाटा में, ठीक है, स्ट्रक्चर है, और फिर इसके डाटा में जाता हूँ। तो डाटा में मेरे पास नेम और एज का एक वो खाना आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इनमें आपने डाटा को इंसर्ट किस तरह करना है, वो भी यूज़र से लेके। तो अब आपने अपनी डेटाबेस बना लिया और उसमें टेबल्स बना लिया और उसमें कॉलम है आपके पास नेम और एज, मतलब आप यूज़र से उसका नाम और एज उसका पूछना चाहते हैं और उसको स्टोर करवाना चाहते हैं अपने इस डेटाबेस में। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वो जो डेटाबेस आपने फ़ाइल बनाई थी उसी फोल्डर के अंदर, ठीक है, जिस फोल्डर में वो फाइल है उसी फोल्डर के अंदर आप एक पाइथन की फ़ाइल बनाएं, उसका नाम रख दें क्रिएट कनेक्शन या जो भी आप नाम पसंद करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कोड में अपने ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ। तो VS कोड में ओपन हो रही है। और अब मैं आपको कनेक्शन जो है बनाना सिखाऊंगा डेटाबेस का। तो आपने इस पाइथन फाइल में आना है और इसमें इंपोर्ट कर लेना है SQLite 3 को, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे, ये मैं पाइथन के एक्सटेंशन को लोड होने देता हूँ और ये थोड़ा टाइम ले रही है, तो इसका वेट करते हैं। ओके, अब ये इसने लोड कर लिया एक्सटेंशन, तो मैं SQLite 3 यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अब आपके VS कोड में SQLite 3 इंपोर्ट हो गया, बिल्ट इन होता है, कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक कनेक्शन बना लेता हूँ और वो होगा मेरा डेटाबेस का कनेक्शन। तो मैं लिखता हूँ डेटाबेस और यहाँ पर कनेक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए क्या हो रहा है। तो ये मैंने कनेक्शन जो है लिख दिया। तो उसके बाद मैं इक्वल टू लगा के इसको क्या कहूँगा, इसको कहूँगा SQLite 3 को क्या करे, डॉट लगा के उसको कहूँगा कनेक्ट कर दो। किसको कनेक्ट कर दो, मेरी डेटाबेस को। और डेटाबेस का नाम जो है ब्रैकेट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग में लिखना है। और वो डेटाबेस का नाम क्या होगा, वो आपका ये नाम होगा जो आपने अपनी डेटाबेस को बनाते हुए दिया था, ठीक है, mydatabase.db, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और my_database.db लिख देता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपनी डेटाबेस से। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है।
तो अब मुझे इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक क्यूरी चाहिए। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन जो मेरे पास ये जो कॉलम्स बने हुए हैं नेम और एज, इसमें यूज़र से लेके कुछ इनपुट तो उसको इंसर्ट करो। तो उसके लिए मुझे एक क्यूरी चाहिए। क्यूरी होता क्या है, आपकी डेटाबेस से जो भी आप बात करते हैं उसको कमांड देते हैं तो उसको आप क्यूरी कहते हैं। तो मैं एक क्यूरी बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ इंसर्शन क्यूरी है ये। ठीक है, मतलब इंसर्ट करवाना चाहता हूँ मैं क्यूरी के ज़रिए। ओके, तो क्यूरी बनाता हूँ मैं और इसको मैं ज़रा अलहदा कर देता हूँ, आपको समझ आए क्या हो रहा है। ठीक है, इंसर्शन क्यूरी। और उसके बाद इसको मैं क्यूरी को करूँगा क्या कि ये क्यूरी होगी मेरी एसक्यूएलाइट की कमांड। ठीक है, और वो क्या होती है कमांड, आपने स्ट्रिंग के अंदर उसकी कमांड लिखनी होती है और वो होती है आपकी कैपिटल में आपने लिखना है इंसर्ट। ठीक है, और फिर आपने इनटू फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन है इंसर्ट इनटू। ठीक है, जो कि आपके टेबल में वैल्यूज़ को पुट करता है। तो उसके बाद अपने टेबल का नाम लिखना है इंसर्ट इनटू के बाद अपने टेबल का नाम। और वो टेबल का नाम आप कहाँ से देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर टेबल्स में जाएंगे तो आपके पास माई टेबल, ये जो आपने नाम दिया था माई टेबल, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैं इसी तरह करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ माई अंडरस्कोर टेबल और इसकी ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, अब इसके अंदर आपने उसके वैल्यूज़ लिखनी है जो वहाँ पर आपने आपने ग्रैब करनी है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, मेरे पास नेम आए और एज आए, तो मैं लिख दूंगा नेम आना चाहिए और कोमा लगा के फिर मैं एज लिख दूंगा। और उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ वो लिखनी है, वैल्यूज़ आपने लिखना है कीवर्ड। ठीक है, वैल्यूज़ इसकी क्या इंसर्ट करनी है और वैल्यूज़ आपने इंसर्ट कर देनी है यूज़र से लेके। तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ, पहले मैं खुद अपनी वैल्यू खुद भी कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ उबैद, और ये कहाँ जाएगा, ये उबैद जो है ये यहाँ पर नेम के बजाय चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कोमा लगा के एज लिख देता हूँ, तो मैं 20 लिख देता हूँ और ये 20 कहाँ जाएगा, ये आपके एज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको सेमी कोलन से बंद कर देता हूँ और इसको सेमी कोलन जो है आपने इसकी कोटेशन के अंदर लगाना है, स्ट्रिंग के अंदर लगाना है। तो अब मैंने क्यूरी भी बना ली है, लेकिन इस क्यूरी को मुझे अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेरे पास किस तरह होगा कि मुझे एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर, और ये कर्सर किस लिए हम बना रहे हैं, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी। ठीक है, सारा मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो ये नीचे आप कोड जो है डिस्क्रिप्शन से उठा के इसको देख सकते हैं क्या उसमें चल रहा है। तो ये क्या करेगा, ये एक जो आपकी डेटाबेस का कनेक्शन है, ठीक है, ये उसका क्या होगा, उसका कर्सर होगा .CURS, ठीक, SOR। ठीक है, और कर्सर क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटर होता है। कोई चीज़ आपने अगर बनाई है उसको एग्जीक्यूट कराना है तो आप वो कर्सर के ज़रिए कराते हैं। तो अब मैं इस कर्सर को, ये जो मैंने कर्सर बनाया है कर्सर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी को, इसको मैं कॉल करूँगा कर्सर फॉर एग्जीक्यूशन क्यूरी और डॉट लगा के इसको क्या कहूँगा कि एग्जीक्यूट कर दो। किसको एग्जीक्यूट कराना है, हमने अपनी क्यूरी को, इस इंसर्शन क्यूरी को। तो इसको मैं कहूँगा इंसर्शन क्यूरी को आप एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो जैसे ये एग्जीक्यूट कर लेगा तो अब हमें एक और चीज़ करानी पड़ेगी। तो जिस तरह हमने, मैं आपको इसमें लेके जाता हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड किया था अपनी चीज़ों को और उसके बाद हमें कमिट करना पड़ा था इस ये ग्रीन वाले पे जाके, टिक वाले पे, तो मुझे यहाँ पर कमांड लाइन में भी कमिट करना पड़ेगा। और वो कमिट मैं किस तरह करूँगा कि मैं अपने कनेक्शन को कहूँगा, डेटाबेस कनेक्शन को। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस ने कमिट करनी है ना अब चीज़, तो उसको मैं कहूँगा डॉट कमिट, बस। तो अब आपके ये जो उवैद और ये 20 जो लिखा हुआ है ये आपके नेम और एज में चला जाना चाहिए। तो अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, रन अपना कोड करता हूँ। ऐसे मैं रन करूँगा तो यहाँ पर अभी एरर आ गया। ओके, तो अब इनमें आर के बाद टी नहीं लगाया। ठीक है, इंसर्ट लिख दिया था, इंसर्ट कर देते हैं, कोई बड़ा एरर नहीं, टाइपो एरर है। ओके, तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो अब मैं चलता हूँ अपनी उस डेटाबेस में और यहाँ पर जाके इसको इस रिफ़्रेश के बटन से रिफ़्रेश करता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उबैद और 20 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है यहाँ से यूज़र से लेके भी आप इनपुट करवा सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि ये आपने जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये आप यूज़र से लेके यहाँ किस तरह डाल सकते हैं। सिंपल आपने वेरिएबल बनाना है। तो वो तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हम वैल्यूज़ जो है खुद लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पर डेटाबेस में अपनी भेजने के लिए, यहाँ पर भेजने के लिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूज़र हमें इनपुट दे और हम वहाँ पर स्टोर करवा लें। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा और वो थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। और वाइजली क्या है कि आपको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं एफ स्ट्रिंग की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ कि यूज़र का नेम है, ठीक है, और उसको कहता हूँ कि आप इनपुट कर दो नेम, ठीक है, और उसको मैसेज शो करवा देता हूँ एंटर नेम, ठीक है। तो उसने नेम अब एंटर कर देना है। और फिर मैं यूज़र की एज भी उसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि डायनमिक हो जाए आपकी डेटाबेस में जो चीज़ जाए वो इंटीजर में होगी और वो मैं इनपुट करवा दूँगा, उसको शो करवाऊँगा कि वो एज इनपुट करे। और ये मैंने लिख दिया एंटर एज और उसने अब एज इनपुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ अब चेंज किस तरह करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप शुरू में यहाँ पर एफ़ लगा देंगे कि आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे पाइथन में। एफ़ लगा दिया और इसके अंदर अब हम इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह कि इसको मैं कहूँगा कि इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, करली ब्रैकेट्स दो, और उसके अंदर आपने अपने यूज़र का नेम लिख देना है। यूज़र नेम जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर अब इंसर्ट हो जाएगा। और उसी तरह इस 20 को ख़त्म करके यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पर यूज़र की एज लिख देंगे। ओके, तो अभी एज आ गया और नेम आ गया। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। और अब मैं अगर प्रोग्राम अपना चलाता हूँ तो अब मेरे पास वो नाम पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाऊँ, हाँ ऊपर हो जाए भाई। तो अब मेरे से नेम पूछ रहा है तो मैं नेम डालता हूँ जॉन, ठीक है, जॉन नेम डाला। और एज पूछ रहा है तो एज में डालता हूँ 35 एज डाली। तो अब मैं जैसे ही करूँगा तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है वहाँ पर पहुँच गया होगा। देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से ब्लू बटन से, तो ये जॉन और 35 मेरे पास अब पहुँच गए। तो यहाँ पर आपने ख्याल क्या रखा है कि आपने एफ स्ट्रिंग एक तो यूज़ किया, ऊपर से आपने इन ये स्ट्रिंग के कोमे के अंदर आपने अपना वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको। तो अब आप यूज़र से लेके वैल्यूज़ तो यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप कॉलम बनाएं, नेम एज वो फ़ोन नंबर और ईमेल और जो भी चीज़ें आप बनाएंगे यहाँ पे स्टोर आप करवा लेंगे। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो यूज़र आके एक बंदा अगर इसने उबैद ने अगर इनपुट किया है तो इसको एक नंबर मिले 1, जो कि यहाँ पर मिल रहा है, रो आईडी मिल रही है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बनाओ और उसमें लिखा हो सीरियल नंबर या आईडी नंबर और उसको फिर अलाउड हुआ हो 1 और वो खुद ब खुद हो, ठीक है। और अगर दूसरा बंदा जॉन है तो उसको फिर आईडी मिली हो या सीरियल नंबर उसका 2 हो, ठीक है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलता रहे। तो हम इसके लिए जाएंगे अपने स्ट्रक्चर टैब में। स्ट्रक्चर में जाके हम देखेंगे, हमने अभी 2 कॉलम बनाए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड अ कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन ऐड ए कॉलम पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि ये क्या है, ये सीरियल SR डॉट और NO डॉट मतलब सीरियल नंबर है। और इसको डाटा टाइप में दे दूँगा इंटीजर की। और इसको मैं कहूँगा कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। मतलब कि ये हमने यूज़र से नहीं लेनी, ये हमने खुद ब खुद इसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना चाहिए इसमें। तो ये प्राइमरी की है। और उसके बाद क्या है कि ये कन्फिगर में जाके मैं इसको कहूँगा कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये खुद ब खुद जब भी कोई यूज़र नया आएगा तो ये अगला बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सॉर्ट आर्डर जो है वो असेंडिंग है कि ये मतलब 1 2 3 और इस तरह छोटे से लेके बड़े तक इस तरह आपको ऑर्डर में मिलेगी। और फिर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे भी जाके इसको ओके कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस सीरियल नंबर, ये अब मेरा नेम और एज के नीचे आ गया है। ये हमें बनाना शुरू में चाहिए था, लेकिन मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि ये चीज़ किस तरह काम करती है इसलिए मैंने इसको एंड में रखा। तो इसको मैं उठा के इसको ऊपर कर दूँगा। ये देखें, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मज़ा होता है।
आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर रख दिया और फिर आपको क्या करना है, आपको वही कमिट करना है। जो भी आप चेंज करेंगे अपनी डाटाबेस में आपको कमिट करना पड़ेगा। तो मैं कमिट कर दूंगा कि मुझे सेव कर दो ये चीज़ें जो मैंने की हैं, और नीचे आपको लिखा आ जाएगा कमिट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ इस डाटा में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने सीरियल नंबर जो बनाया था, तो आपके पास पहला जो है 1 आ रहा है और फिर 2 आ रहा है। और अगर आपको यूज़र जो है, मैं अपने जाके मैं दोबारा जो है ये चलाता हूँ कोड, और नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। और एज में 77 दे देता हूँ, कोई ओल्ड बंदा आ गया हमारे पास। तो अब मैं जाके अगर आपको दिखाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो इसको 3 आईडी खुद ब खुद मिल गई है। हमने वहाँ पर कोड में कोई चेंज नहीं किया, और ये वाले 77 जिसकी एज थी उसको 3 नंबर आईडी मिल गई है। तो इस तरह ये आईडी का कॉन्सेप्ट और सीरियल नंबर। तो अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ जो डाटा आप स्टोर करवा लिया यूज़र से लेके, तो उसको हमने फेच किस तरह करना है, रिट्रीव किस तरह करना है अपनी डाटाबेस से, और उसको फिर यूज़ करना है हमने अपने कोड में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं चाहता हूँ मेरे पास जितने भी नेम्स हैं इस डाटाबेस में, तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने फेच करना पड़ेगा डाटाबेस से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर लूँगा फेच क्यूरी बना लूँगा। और जब भी डाटाबेस से आप बात करते हैं या उसको कोई कमांड देते हैं तो वो आपके पास क्यूरी होती है, तो मैं करूँगा फेच क्यूरी। और फेच क्यूरी क्या है मेरे पास, उसको भी आप वही कोटेशन में लिखेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है। और आप सेलेक्ट कैप्स में लिखेंगे, कैपिटल केस में और अपर केस में आपने लिख के, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अपने उस कॉलम का नाम लिखना है। तो इस कॉलम का नाम मेरे पास क्या है कि इस कॉलम का नाम है नेम, ठीक है। मैं नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपने इस कोड में लाना चाहता हूँ, फेच करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम, और फ्रॉम भी कैपिटल में लिखने के बाद अपने टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम क्या है आपके पास, टेबल का नाम है माई टेबल, ठीक है। आपके पास जो भी हो आपने अपने टेबल का नाम लिख लेना है। तो अब मैंने नेम को अपने सिलेक्ट कर लिया है इस क्यूरी के अंदर, मतलब इस क्यूरी के अंदर क्या है, अब मेरा नेम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले आप बंद भी कर दें, ठीक है, सेमीकोलन लगा दें, ये हमारे पास एरर दे देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपको कर्सर बनाना पड़ता है। कर्सर बना के आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं वही बनाऊंगा, एक कर्सर बना लूँगा। और कर्सर किस लिए होगा, कर्सर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी, ठीक है। और ये क्यूरी के लिए आपने एग्जीक्यूशन बनानी है, और वो कर्सर करता है आपके पास, ठीक है। तो वो आप बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को कहते हैं। तो डेटाबेस कनेक्शन को जो आपने बनाया हुआ है उसको आप कहते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट बन जाओ, क्या बन जाओ, कर्सर का। तो कर्सर लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो अब ये आपके पास ये जो कर्सर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी लिखा है, ये आपके पास जो वेरिएबल है ये आपके पास कर्सर बन चुका है। ये आप एग्जीक्यूट आपको करके दे सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस कर्सर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी को कहता हूँ कि एग्जीक्यूट कर दो। किसको एग्जीक्यूट करना है, अपनी इस क्यूरी को, फेच क्यूरी को। तो मैं फेच क्यूरी इसके ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूंगा। अब ये फेच क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब ये वाली क्यूरी जो है मेरे पास कोड में जो है रन हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना रिकॉर्ड बना लूँगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ से उठाया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा नेम रिकॉर्ड, नेम का रिकॉर्ड है, वेरिएबल मैंने बनाया। और उसके बाद मैं कहूँगा कि इस कर्सर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी को कहूँगा, इस वाले को, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा, जो एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसको मैं कहूँगा कि आप फेच करो। इसको मैं फेच का कमांड दूंगा, और फेच क्या करो, ऑल करो, जितने भी नाम हैं सारों को फेच कर लो, ठीक है। फेच ऑल इसका एक फंक्शन है। उसके आप ब्रैकेट्स लगा दें, और उसके बाद मैं करूँगा अपने प्रिंट कर दूंगा नेम रिकॉर्ड को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या। तो मैंने जैसे ये किया और इसको मैं ऊपर करूं, तो आपने देखा कि मेरे पास पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम, जितने भी नाम थे आगे। और ये कहाँ से आए हैं, ये यहीं से आए हैं। ये उबैद लिखा हुआ है, जॉन लिखा हुआ है, और ये तीसरा हमने जो भी लिख दिया था
कुछ भी लिख दिया था वो आ गया, तो आपने देखा ये यहाँ पर आ गया। अब आप चाहते हैं कि एज भी आए, ठीक है, एज बहुत आसान हो गया अब आपके लिए कि आपको अब रिट्रीव करना आ गया, तो आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के एज लिख देंगे, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास वो भी आ जाएगा, कोमा लगा होगा और साथ एज भी लिखी आ जाएगी। मैं चला के दिखाता हूँ, तो आपने देखा कि उबैद उसके सामने उसकी एज आ रही है, जॉन के सामने 35 आ रहा है और इसके सामने 77। देख लेते हैं जॉन के सामने 35 है कि नहीं, तो यहाँ पर जाते हैं, जॉन के सामने 35 ही एज है उसकी, मतलब सही काम कर रहे हैं। एक और कमांड होता है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एज को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ एक नाम आए, मतलब पहला नाम जो मेरे पास है, तो मैं fetch 1 करता हूँ, ठीक है, और fetch 1 करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ उबैद आया, ठीक है, और कोई मेरे पास अब नाम नहीं आया, एक नाम आया। तो इसको आप लूप में लगा के अपनी मर्ज़ी का जो नाम है वो निकाल सकते हैं, 1 बाय 1 उस पर एक्शन करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ऑल ही कर देता हूँ, इसको मैं ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके इस नेम के बजाय अब मैं ऑल करता हूँ। तो ऑल के लिए आप ये लिखते हैं और ये इसको कहते हैं एस्ट्रे, तो ये होती है आपके पास ऑल के लिए क्यूरी, इसका मतलब है ऑल, ठीक है, मतलब सारा कुछ उठा लो, माई टेबल जो भी लिखा हुआ है उसमें सारा कुछ उठा लो, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है। तो अब आपने देखा कि आपने ऑल लिखा तो आपके पास ये आपकी आईडी भी आ गई और यूज़र का नाम आ गया, यूज़र की एज आ गई, और फिर ये टपल्स में आ रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट इसका अच्छा है। तो आप इस तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऑल वाले फंक्शन को। तो उम्मीद है अब आपको रिट्रीव करना और फैच करना अपनी डेटाबेस से आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर अपनी डेटाबेस में अगर किसी चीज़ को हम उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब कि उबैद की एज अभी 20 है, तो मैं चाहता हूँ इसकी एज अभी 30 में लिख दूँ, तो मैं किस तरह करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट वैल्यू इन एडिटर, और यहाँ पे जाके मैं 30 लिख दूँगा, 30 लिखूँगा, ओके करूँगा, और फिर आपको वही चीज़ करनी है कि आपने कमिट कर देना है इस चेंज को, मतलब सेव कर देना। तो मैं कमिट करता हूँ, तो ये सेव हो चुकी है, अब इसकी वैल्यू 30 हो चुकी है, एज इसकी 30 होगी। तो अब अगली चीज़ हम ये देखते हैं कि इसमें अगर कोई हमने वैल्यू खुद से पुट करनी हो डेटाबेस के अंदर जाके, अच्छा ये चीज़ें कमांड लाइन से भी हो सकते हैं, मतलब आप यहाँ पाइथन में लिखें अपडेट फंक्शन, जिस तरह आपने सेलेक्ट लिखा था। तो जो चीज़ें कमांड से नहीं हो सकती वो हम कमांड से वो उससे देख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें आसानी से इससे GUI से हो जाती हैं तो उसको हम इसी से देखेंगे। तो अब हम करेंगे कि इनसाइड रो का फंक्शन देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई रो जो है एंटर करनी है, ठीक है, तो आईडी सीरियल नंबर जो है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो मैं इसको नहीं छेड़ता, और उसके बाद नेम में मैं दे देता हूँ कि ये नेम है एलेक्स नाम है उसका, और एज जो है उसकी वो है 26, ओके। तो अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद दोबारा कमिट कर दूंगा, तो ये मेरी रो जो है एंटर हो चुकी है, और इसको मैं उठा के चले आता हूँ, ठीक है। तो अभी ये एंटर हो गई एज आप रो आपकी, ठीक है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने न्यू जो ऐड की थी इसको मैं अब डिलीट कर दूँ, तो इसको मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर आके डिलीट सेलेक्टेड रो कर दूंगा, तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके बाद कमिट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगी। तो आपने 3 फंक्शन, अपडेट फंक्शन और अपडेट का फंक्शन देखा, डिलीट का फंक्शन देखा, और ऐड का फंक्शन आपने डेटाबेस में देख लिया SQLite 3 की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।